क्या आपने कभी एक महान वैज्ञानिक, महान इंजीनियर या किसी महान कलाकार को मरते देखा है या दम तोड़ते देखा हो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे घटनाक्रम की जो आज मैं अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था। उसी घटनाक्रम पर पहले चर्चा कर लेते हैं। हर रोज की तरह मैं आज भी अपने स्कूल पहुंचा समय से। तो मैंने पाया कि बच्चे आ चुके हैं और मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। लंच का समय होता है, बच्चे लंच करने लगते हैं। मैं भी अपने बाजू वाले रूम में पहुंचता हूं और वहां पर कुछ स्कूल वर्क था, मैं उसको करने लग गया। और स्कूल वर्क करते करते थोड़ा सा टाइम मुझे बीतता है। थोड़ी सी देर बाद जब बच्चे अपना लंच फ्री करते हैं, उसके बाद में उनमें से 2-4 बच्चे अपना लंच फ्री करके मेरे पास आ जाते हैं और कुछ मुझे बोल रहे होते हैं। मुझे उन्होंने बताया कि सर, एक जो स्कूल है हमारा, उसके साइड में एक पेड़ लगा हुआ है अमरूद का, तो उसको हम उखाड़ करके क्या दूसरी जगह, यानी स्कूल के पास में, यानी एक जगह से उठा करके दूसरी जगह लगा दें क्या? तो मैंने विचार किया। फिर मैंने कहा बताओ कहाँ पे। मैं उनके साथ पहुंचा, मैंने देखा तो बच्चे जो स्कूल की जो दीवार है, यानी जो परिसर है स्कूल का, उसी के अंदर वो पेड़ लगा होता है। और बच्चों का मानना था, यानी बच्चों का कहना था कि वहां से उखाड़ करके उसी के पास में हम उस पेड़ को लगाना चाहते हैं, उनका ऐसा कहना था। तो मैंने सोचा यार कि ये बाउंड्री वॉल के अंदर पहले से है और ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैंने उनको मना कर दिया और उनको डांट भी दिया कि ऐसा मत करो, एक काम करना, इसके चारों तरफ एक गमला बना दो और सुबह आते ही इसमें पानी दे दिया करना, जिससे ये बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ करने लगेगा। तो पहले तो लगा वो बात मान गए और वो अपना काम करने लग गए। और जब वो मुझे लगा कि ये बात मान गए तो मैं भी अपना काम करने के लिए फिर से वापस बैठ गया उसी कमरे में जाकर के। लेकिन जब थोड़ी सी देर बाद में मैं देखता हूं कि यार मुझे जाना था कि लंच में बच्चे कहीं खेल रहे हैं, तो मैं बाहर जाता हूं और देखता हूं कि बच्चे आखिर किधर खेल रहे हैं। तो वो बच्चे, जो 3-4 बच्चे थे, वो पूरी टोली जाकर के एक जो वॉशरूम है स्कूल का, उसकी दीवार की तरफ खेल रहे थे। तो फिर मैंने उनको इग्नोर किया, फिर से मैं अपना काम करने लगा। लेकिन जब मैंने छुट्टी कर दी बच्चों की पढ़ाई के बाद में, यानी दोपहर की पढ़ाई कराई और फिर उसके बाद में छुट्टी कर दी, तो बच्चे जा चुके थे स्कूल, घर जा चुके थे। जब बच्चे घर चले गए तो मैंने सोचा कि मैं भी निकलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं सोचा कि वॉशरूम की तरफ जाता हूं तो बच्चे यहाँ क्या कर रहे थे, ऐसा मन में एक विचार उठा। तो मैं वॉशरूम की तरफ चल दिया। तो मैंने थोड़ा सा अलग नज़ारा देखा वहाँ पे कि जो वॉशरूम है उसका जो कंक्रीट का फर्श बना हुआ है, उस पर उन्होंने एक छोटा सा गमला बनाया होता है, सुंदर सा। और जिस पेड़ की, यानी अमरूद के पेड़ की मैं मना कर रहा था उखाड़ने की, उन्होंने वो वहां से उखाड़ करके उस गमले में लगाया हुआ होता है। ये देख करके पहले तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया कि यार इतना मेरा मना करने के बावजूद बच्चों ने मेरी बात मानी नहीं, यानी उन्होंने अपनी जिद पूरी की। थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सोचता रहा खड़ा होकर के। तो एक अंदर एक तर्क पैदा हुआ, एक विचार पैदा हुआ, आखिर बच्चों ने ये क्यों, एक प्रश्न खड़ा हो गया मेरे अंदर कि आखिर बच्चों ने ये काम किया क्यों, मेरे मना करने के बावजूद भी क्यों किया। तो मैंने पाया, यानी मुझे एक तर्क पैदा हुआ उस टाइम पे, मेरे माइंड में एक तर्क आया और थोड़ा मैं समझा इस चीज को कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। कि क्या है ना कि बच्चों के अंदर एक स्वाभाविक सी एक क्रिएटिविटी पाई जाती है, एक क्रिएशन सा होता है उनके अंदर। उनको नहीं मालूम होता कि भाई इस पेड़ को उखाड़ने से दूसरी जगह लगाएंगे तो ये पेड़ उगेगा या फिर ये दम तोड़ देगा, उनको कुछ नहीं मालूम होता। उनको बस मतलब होता है अपने क्रिएशन से। वो पेड़, जो गमला बनाया था उन बच्चों ने, वो बनाया था एक कंक्रीट के फर्श पर। अब उनको नहीं पता है कि भाई इस पेड़ को ग्रो करने के लिए, अमरूद के पेड़ को ग्रो करने के लिए एक उनकी जड़ों को, अमरूद के पेड़ की जड़ों को मिट्टी में जाना जरूरी है। उनको इस चीज का ना तो ज्ञान है और ना उनको इस चीज से मतलब है। छोटे से नादान से बच्चे, बस उनको पता है कि भाई मुझे तो अपना जो क्रिएशन है उसको निकाल देना है। उनका क्रिएशन था गमला बनाने का। बहुत बढ़िया सा गमला बनाया उन्होंने और वो पेड़ लगा दिया वहां पे। बस बात उनकी यहां पर खत्म हो गई।
ऐसे ही बच्चे हमारे तुम्हारे परिवार में हर जगह पाए जाते हैं, जो असीम संभावनाएं लेकर के पैदा होते हैं। तो जो कभी डॉक्टर बन सकते थे, एक महान कलाकार बन सकते थे, कुछ भी। जैसे आप मार्केट गए और हम तो मार्केट पहुंचते हैं और हमको ये होता है कि यार घर पे बच्चे हैं, इंतजार करेंगे, तो एक काम करते हैं, मार्केट से खिलौना लेते हैं और खरीदते हैं और बच्चों के हाथ में थमाते हैं जाकर के कि भाई लो, हम तुम्हारे लिए एक अच्छा खिलौना लेके आए हैं। तो बच्चे उस खिलौने को देखते ही बहुत खुश होते हैं और तुम देखते हैं, हम भी देखते हैं कि उस खिलौने से वो बच्चे थोड़ी देर तक तो खेलते हैं, फिर उसका करते हैं पोस्टमार्टम, यानी उसको तोड़ते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग उसको असेंबल करते हैं। ये उनका खिलौने को तोड़ना और फिर उसको असेंबल करना पावरफुल गुण है उनका, ये कि वो उस खिलौनों को तोड़ें और फिर उसको असेंबल करें। यह गुण ही उनको एक महान शक्ति की तरफ लेके जाता है। लेकिन हम और तुम, हमको मतलब होता है कि भाई हम इस खिलौने को बड़ी उससे लेके आए और बड़ी अच्छी सी स्माइल के साथ में दिया, बड़ी अच्छी सी स्माइल बच्चे की देखी, लेकिन बच्चे ने वो खिलौना तोड़ दिया। यहां पे बस हमारी दिक्कत पैदा होती है और हम क्या करते हैं, उस बच्चे पर इतना झल्लाके पड़ते हैं, इतने तगड़े तरीके से उस बच्चे को डांटते हैं कि बच्चे के अंदर जो एक महान वैज्ञानिक जन्म ले रहा होता है, उन चीजों को तोड़ करके असेंबल करने के बाद में, यानी करते करते एक महान वैज्ञानिक जन्म लेता, हम उसको डांट करके फटकार करके उसको वहीं मार देते हैं। और जो कभी एक महान वैज्ञानिक बन सकता था, उसकी महानता को वहीं धराशायी कर देते हैं। उस बच्चे का सपना, यानी सपना बच्चे का भी है नहीं, लेकिन जो एक सपना बन सकता था कि मैं एक महान वैज्ञानिक बनता, हम उसको वहीं खत्म कर देते हैं, बचपन में उसको धराशायी कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि यार हमारे घरों में सिर्फ टीचर्स, एक आम कॉमन मैन, एक नॉर्मल पर्सन ही क्यों जन्म लेता है? क्यों नहीं है कि यार हमारे घर में एक वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, या फिर एक महान कलाकार, या फिर एक महान लेखक, या फिर कोई महान व्यक्ति पैदा हो सकता था? ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि बच्चा अपनी स्वाभाविक गुण को अपना रहा होता है, उस पर वर्क कर रहा होता है, लेकिन वो वर्क हमें वाहियात लगता है, बेकार लगता है। हमें लगता है कि ये मजबूरी है, वो अपनी मजबूरी में कर रहा है, या फिर मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो अपनी मजबूरी लगती है हमको। हम उस पर झल्ला के भी पड़ते हैं, कई बार माता पिता उनको पीट भी देते हैं ऐसा करने पर। बस यही दिक्कत है, बस पेरेंट्स यही मात खा जाते हैं सभी। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि भाई जब बच्चा अगर ऐसा कुछ काम कर रहा है तो उसके गुण को पहचानो बच्चे के, और उस गुण को पहचान कर को एक सही दिशा दो बच्चे को, ना कि उसमें झल्ला के पड़ो या फिर उसको डांटो या फिर उसको कुछ करो। ऐसा पिटाई मत करो बच्चों की। बच्चों के गुण को समझो, उनका यह स्वाभाविक गुण तब्दील हो सकता है महान साइंटिस्ट बनने में, महान लेखक बनने में, महान कलाकार बनने में, लेकिन हम ये पहचानते नहीं। हम अपनी नादानी बस उनको पीटते भी हैं, डांटते भी हैं, सारे कर्म कर लेते हैं और फिर आशा करते हैं कि हमारे घर में एक महान व्यक्ति पैदा क्यों नहीं होता। नहीं होगा। थैंक यू।